हेलो गाइस, आज हम सप्तऋषि तारामंडल के बारे में बात करेंगे कि इसमें कितने तारे हैं और वो तारे किन 7 ऋषियों के नाम पे हैं। सब कुछ हम आज इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सप्तऋषि तारामंडल पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में आकाश में रात में दिखने वाला तारामंडल है। इसे फाल्गुन चैत यानी कि नवंबर और दिसंबर महीने से श्रावण भादर यानी कि अप्रैल एंड मई महीने तक आकाश में 7 तारों के समूह के रूप में देखा जा सकता है। इसमें 4 तारे चकोर व 3 तिरछी रेखा में रहते हैं। इन तारों को काल्पनिक रेखाओं से मिलाने पर प्रश्न चिन्ह का आकार प्रतीत होता है। प्रश्न चिन्ह का आकार इस तरीके से होता है। इसे एक पतंग का आकार भी माना जाता है जो कि आकाश में डोर के साथ उड़ रही हो। दूसरी शताब्दी ईस्वी में टालमी ने जिन 48 तारामंडलों की सूची बनाई थी, यह तारामंडल उनमें भी शामिल था। अंग्रेजी में सप्तऋषि तारामंडल को अर्शा मेजर, ग्रेट बियर या बिग बियर भी कहा जाता है। इन सब का अर्थ बड़ा भालू होता है। इसे अमेरिका और कनाडा में बिग डिपर यानी कि बड़ा चमचा भी कहा जाता है। चीन में यह पे ताओ कहलाता है। कुल मिलाकर सप्तऋषि तारामंडल में 93 तारों को बायर नाम दिए जा चुके हैं। यहाँ बायर नामांकन तारों को नाम देने का एक तरीका है जिसमें किसी भी तारामंडल में स्थित तारों को एक यूनानी अक्षर और उसके तारामंडल के यूनानी नाम से बुलाया जाता है, जिनमें से 13 के इर्द गिर्द गैर सूर्य ग्रह परिक्रमा करते हुए पाए गए हैं। यदि आगे के 2 तारों को जोड़ने वाली पंक्ति को सीधे उत्तर दिशा में बढ़ाएं तो यह ध्रुव तारे पर पहुंचती है। सप्तऋषि मंडल ध्रुव तारे के चारों ओर 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करता है। इस मंडल के प्रथम 2 तारे सदैव ध्रुव तारे की सीध में दिखाई देते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं सप्तऋषि तारामंडल के फेस की डायरेक्शन के बारे में। जब सप्तऋषि तारामंडल का मुख नॉर्थ तारे की तरफ एक उल्टी चम्मच के आकार में होता है, उस समय हमारे यहाँ पर स्प्रिंग यानी कि बसंत का मौसम पाया जाता है। जब यह एक खड़ी चम्मच के आकार में होता है तब सर्दी का मौसम आता है। जब यह एक सीधी चम्मच की शेप में होता है तब हमारे यहाँ पतझड़ का मौसम आता है, और जब यह एक उल्टी चम्मच की शेप में दिखाई देता है तब गर्मी का मौसम आता है। अब हम बात करते हैं इस तारामंडल के 7 मुख्य तारों के बारे में। सप्तऋषि तारामंडल के 7 तारों को भारत के 7 महान ऋषियों का नाम दिया गया है। तारों के नाम प्राचीन काल में 7 ऋषियों के नाम पर रखे गए हैं, जो कि इस प्रकार हैं: कृतु, पुलह, पुलस्त्य, अत्रि, अंगिरस, वशिष्ठ तथा मरीचि। लेकिन ये सभी नाम पुराणों के अनुसार दिए गए हैं। महाभारत में सप्त ऋषियों की 2 नामवलियां मिलती हैं। एक नामवली में कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और वशिष्ठ के नाम आते हैं, तो दूसरी नामवली में 5 नाम बदल जाते हैं। कश्यप और वशिष्ठ वही रहते हैं, पर बाकी के बदले मरीचि, अंगिरस, पुलस्त्य, पुलह और कर्तु नाम आ जाते हैं। कुछ पुराणों में कश्यप और मरीचि को एक माना गया है, तो कहीं कश्यप और कण्व को पर्यायवाची माना जाता है। वेदों का अध्ययन करने पर हमें जिन 7 ऋषियों के नामों का पता चलता है वो नाम है वशिष्ठ, विश्वामित्र, कण्व, भारद्वाज, अत्रि, वामदेव और शौनक। चलिए अब हम अपने इन महान ऋषियों के बारे में जानते हैं कि ये ऋषि कौन थे। सबसे पहले हम बात करते हैं वशिष्ठ ऋषि की।
राजा दशरथ के कुल गुरु वशिष्ठ ऋषि को कौन नहीं जानता। वैदिक काल के विख्यात ऋषि थे। ये एक सप्त ऋषि हैं, यानी कि उन 7 ऋषियों में से एक हैं जिन्हें ईश्वर द्वारा सत्य का ज्ञान प्राप्त हुआ था और जिन्होंने मिलकर वेदों की रचना की थी। ये दशरथ के 4 पुत्रों के गुरु थे। वशिष्ठ के कहने पर दशरथ ने अपने 4 पुत्रों को ऋषि विश्वामित्र के साथ आश्रम में राक्षसों का वध करने के लिए भेजा था। इन्हें ईश्वर द्वारा सत्य का ज्ञान हुआ था। कहा जाता है कि एक बार विश्वामित्र वशिष्ठ के आश्रम में आए। उनका सत्कार उन्होंने कामधेनु गाय के द्वारा दिए गए भोजन, फल व दूध से किया। कामधेनु गाय को देखकर विश्वामित्र लोभी बन गए। वे मन ही मन उस गाय को प्राप्त करना चाहते थे। उन्होंने उस गाय को वशिष्ठ से मांगा, लेकिन वशिष्ठ ऋषि को उस गाय की जरूरत थी, इसीलिए उन्होंने उसे देने से इनकार कर दिया। इसी वजह से फिर उन दोनों के बीच युद्ध हुआ। विश्वामित्र ने इनके 100 पुत्रों को भी मार दिया था। अब हम बात करते हैं अपने दूसरे सप्त ऋषि यानी कि विश्वामित्र की। ऋषि होने से पहले विश्वामित्र एक राजा थे और ऋषि वशिष्ठ से कामधेनु गाय को हड़पने के लिए जो युद्ध उन्होंने किया था, उस युद्ध में वो हार गए थे। इस हार ने ही उन्हें घोर तपस्या करने के लिए प्रेरित किया। विश्वामित्र की तपस्या और मेनका द्वारा इनकी तपस्या भंग करने की कथा जगत प्रसिद्ध है। माना जाता है कि हरिद्वार में आज जहाँ शांति कुंज है, उसी स्थान पर विश्वामित्र ने घोर तपस्या करके इंद्र से रुष्ट होकर एक अलग ही स्वर्ग लोक की रचना कर दी थी। विश्वामित्र ने इस देश को ऋचा बनाने की विद्या दी और गायत्री मंत्र की रचना की, जो आज भारत के लोगों के हृदय में और जुबान पर हजारों सालों से आज तक निवास करता आ रहा है। अब हम बात करते हैं ऋषि कण्व के बारे में। इनके बारे में कहा जाता है कि हिंदू रीति रिवाजों में सबसे महत्वपूर्ण यज्ञ सोम यज्ञ को कण्व ऋषियों ने ही शुरू किया था। कण्व ऋषियों के आश्रम में ही हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत की पत्नी शकुंतला और उनके पुत्र भरत का पालन पोषण किया गया था। सोनभद्र में जिला मुख्यालय से 8 किलोमीटर की दूरी पर कैमूर श्रृंखला के शीर्ष स्थल पर स्थित कण्व ऋषि की तपस्थली है, जो कंडाकोट नाम से जानी जाती है। अब हम बात करते हैं भारद्वाज ऋषि की। ऋषियों में भारद्वाज को सबसे श्रेष्ठ स्थान प्राप्त है। भारद्वाज ऋषि राम के पुरोहित हुए थे। अर्थवेद में भारद्वाज के 23 मंत्र मिलते हैं। भारद्वाज स्मृति और भारद्वाज संहिता के रचयिता ऋषि भारद्वाज ही थे। ऋषि भारद्वाज ने यंत्र सर्वस्व नाम के ग्रंथ की रचना की थी। चरक संहिता के अनुसार ऋषि भारद्वाज ने आयुर्वेद का ज्ञान इंद्र से प्राप्त किया था। वो बृहस्पति के पुत्र थे। उनकी माता का नाम ममता था। वे ब्रह्मा, बृहस्पति एवं इंद्र के बाद चौथे व्याकरण प्रवक्ता थे। ओके दोस्तों, अब हम बात करते हैं ऋषि अत्रि के बारे में। कहा जाता है ऋग्वेद के पंचम मंडल के दृष्टा महर्षि अत्रि ब्रह्मा के पुत्र, सोम के पिता और कृदम प्रजापति व देवहूति की पुत्री अनसुया के पति थे। कहा जाता है कि जब अत्रि बाहर गए थे, तब त्रिदेव अनसुया के घर ब्राह्मण के भेष में भिक्षा मांगने लगे और अनसुया से कहा कि जब आप अपने संपूर्ण वस्त्र उतार देंगी, तभी हम भिक्षा स्वीकार करेंगे। तब अनसुया ने अपने अस्तित्व के बल पर उक्त तीनों देवों को अबोध बालक बनाकर उन्हें भिक्षा दी। माता अनसुया ने देवी सीता को पतिव्रत का उपदेश दिया था। मान्यता है कि अत्रि दंपति की तपस्या और त्रिदेवों की प्रसन्नता के फल स्वरूप विष्णु के अंश से महायोगी दत्तात्रेय, ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा तथा शंकर के अंश से महामुनि दुर्वासा महर्षि अत्रि एवं देवी अनुसुया के पुत्र के रूप में जन्मे थे। अत्रि ऋषि ने इस देश में कृषि के विकास में
पृथु और ऋषभ की तरह योगदान दिया था। अत्रि लोग ही सिंधु पार करके पारस, जो कि आज का ईरान, चले गए थे। अत्रियों के कारण ही अग्नि पूजकों के धर्म पारसी धर्म का सूत्रपात हुआ। अत्रि ऋषि का आश्रम चित्रकूट में था। अब हम बात करते हैं ऋषि वामदेव के बारे में। इन्होंने संगीत की रचना की थी। ये गौतम ऋषि के पुत्र थे। इन्होंने इंद्र से तत्व ज्ञान पर चर्चा की थी। जब ये अपनी माता के गर्भ में थे तब इन्हें 2 जन्मों का ज्ञान हो गया था। ऐसा माना जाता है कि ऋषि वामदेव सामान्य रूप से माता के गर्भ से पैदा नहीं होना चाहते थे, इसीलिए इनका जन्म इनकी माता के पेट को फाड़कर हुआ था। अब हम बात करते हैं ऋषि शौनक के बारे में। ऋषि शौनक ने 10,000 विद्यार्थियों के लिए गुरुकुल चलाया था। इस विशाल गुरुकुल व्यवस्था के लिए उन्हें कुलपति का सम्मान हासिल है। वैदिक धर्म में ऋषि शौनक के अलावा यह सम्मान किसी को नहीं मिला। विष्णु पुराण के अनुसार शौनक गृत्समद के पुत्र थे। वो संस्कृत व्याकरण, ऋग्वेद, प्रतिशाख्य, बृहदेवता, चरणव्यूह तथा ऋग्वेद की 6 अनुक्रमणिकाओं के रचयिता ऋषि थे। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं ऋषि मरीचि के बारे में। हमने अपने वेदों के अनुसार 7 ऋषियों के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन पुराणों के अनुसार जो भी ऋषि हैं हम उनके बारे में भी जानते हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं ऋषि मरीचि के बारे में। महर्षि मरीचि ब्रह्मा के अन्यतम मानस पुत्र और एक प्रधान प्रजापति हैं। इन्हें द्वितीय ब्रह्मा भी कहा गया है। ऋषि मरीचि पहले मनवंतर के पहले सप्तऋषियों की सूची में पहले ऋषि हैं। यह दक्ष के दामाद और शंकर के साडू थे। अब हम बात करते हैं पुलह ऋषि के बारे में। विश्व के 16 प्रजातियों में पुलह ऋषि का भी नाम आता है। यह भी ब्रह्मा के मानस पुत्र माने जाते हैं। इनके जीवन का मुख्य लक्ष्य जगत को अधिक से अधिक सुख, शांति एवं समृद्धि दिलाना है। ब्रह्मा जी ने इन्हें सृष्टि की वृद्धि करने के लिए विवाह करने के लिए कहा था। इन्होंने आदेश का पालन करते हुए महर्षि कर्दम की पुत्रियों तथा दक्ष प्रजापति की 5 बेटियों से विवाह रचाए। उनसे संतानें पैदा की। इनकी संतानें अनेक योनि व जातियों की हैं। महर्षि पुलह ने महर्षि सयानंदन को गुरु स्वीकार किया। उनसे शिक्षा दीक्षा ग्रहण की, संप्रदाय की रक्षा की जिम्मेदारी ली। आश्रम में रहकर तत्व ज्ञान का संपादन किया। बाद में महर्षि गौतम ने इन्हें गुरु बनाया। उन्होंने गौतम को अपने ज्ञान का भंडार दिया। गौतम ने भी पुलह ऋषि से प्राप्त ज्ञान का विस्तार किया। वर्णन मिलता है ये महर्षि शिव जी के बड़े भक्त थे। इन्होंने काशी में पुलहेश्वर नामक लिंग की स्थापना की, जो कि आज तक विद्यमान है। इनकी भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान शिव ने अपना श्री विग्रह प्रकट किया। तो गाइस, अब हम बात करते हैं पुलस्त्य ऋषि के बारे में। विष्णु पुराण के अनुसार ये ऋषि उन लोगों में से एक हैं जिनके माध्यम से कुछ पुराण आदि मानव जाति को प्राप्त हुए। इनके अनुसार इन्होंने ब्रह्मा से विष्णु पुराण सुना था और उसे पराशर ऋषि को सुनाया, और इस तरह से पुराण मानव जाति को प्राप्त हुआ। ये आदि पुराण का मनुष्यों में प्रचार करने का श्रेय भी इन्हें ही देता है। पुलस्त्य ऋषि के पुत्र हुए विश्रवा। कालांतर में जिनके वंश में कुबेर एवं रावण आदि ने जन्म लिया तथा राक्षस जाति को आगे बढ़ाया। पुलस्त्य ऋषि का विवाह कर्दम ऋषि की 9 कन्याओं में से एक से हुआ, जिनका नाम हवीरभू था। उनसे ऋषि के 2 पुत्र उत्पन्न हुए, महर्षि अगस्त्य एवं विश्वा। विश्वा की 2 पत्नियां थी। एक थी राक्षस सुमाली एवं राक्षसी ताड़का की पुत्री कैकसी, जिनसे रावण कुंभकर्ण उत्पन्न हुए, तथा दूसरी थी इडविडा, जिससे कुबेर तथा विभीषण उत्पन्न हुए। इडविडा चक्रवर्ती सम्राट तरण बिंदु की अलम्बुसा नामक
अप्सरा से उत्पन्न हुई थी। ये वैवस्वत मनु श्राद्ध देव के वंशावली की कड़ी थे। इन्होंने अपने एक यज्ञ में केवल सवर्ण पात्रों का ही उपयोग किया था एवं ब्राह्मणों को इतना दान दिया था कि वे उसे ले जा भी न पाए और काफी कुछ वही छोड़ गए। उसी बचे हुए सोने से जो कालांतर में युधिष्ठिर को मिला, उन्होंने भी यज्ञ किया। तरण बिंदु मारुत की वंशावली में आते थे। अब हम बात करते हैं कृतु ऋषि के बारे में। कृतु ऋषि 16 प्रजातियों में एक तथा ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों में एक हैं। दक्ष प्रजापति तथा क्रिया से उत्पन्न पुत्री सन्नति से कर्तु ऋषि ने ब्रह्मा जी से आज्ञा लेकर विवाह किया था। कर्तु ऋषि ही बाद में व्यास ऋषि हुए, जिनका वर्णन वराह कल्प में आता है। इनका काम है वेदों का विभाजन करना, पुराणों का प्रदर्शन करना और ज्ञान का उपदेश देना। माना जाता है कि ध्रुव की परीक्षणा करने में कर्तु ऋषि आज भी तत्पर रहते हैं। इनका वर्णन पुराणों और अन्य धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। ऐसा माना जाता है कि सन्नति से 60,000 बालिख्य नाम के पुत्र भी हुए। इन बालिख्यों का आकार अंगूठे के बराबर माना जाता है। शास्त्रों में आता है कि ये बालिख्य नाम के बेटे भगवान सूर्य के उपासक थे। सूर्य के रथ के आगे अपना मुख सूर्य की ओर किए हुए बालिख्य चलते हैं और उनकी स्तुति करते हैं। इन ब्रह्म ऋषियों की तपस्या शक्ति सूर्य देव को प्राप्त होती रहती है। इन सब के अलावा अब हम बात करते हैं सप्तऋषि तारामंडल में गैलेक्सियों की। सप्तऋषि तारामंडल में कई गैलेक्सियां पाई जाती हैं। इनमें से मसीह 81 नामक सर्पिल गैलेक्सी है, जो आकाश में सबसे रोशन गैलेक्सियों में से एक है। इसके अलावा इस तारामंडल में मसीह 82 नामक गैलेक्सी भी है, जिसे अपने आकार की वजह से सिगार गैलेक्सी भी कहा जाता है। कुल मिलाकर सप्तऋषि तारामंडल में लगभग 50 गैलेक्सियां देखी जा चुकी हैं। ओके गाइस, आज हमने सप्तऋषि तारामंडल के बारे में पूरी डिटेल में डिस्कस किया है। ओके गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।